भाई मैं तो किसी नाम तो इन्हों ले दिया था को और कोई बोलना हो किसी का लहर उठ रही हो तो और आ जाओ बोल लो। है कोई ऐसा बोलने वाला जिसका बिरह हो लगन हो? अरे जयकर्ण ते भी अच्छे बोल दोगे तुम जयकर्ण बोलना है को नहीं आओ था यो ही बोल गया। तू ही बोल ले पत्नी का मैं बोलूँ। किशोरी लाल जी, हजूर का हुक्म साहब बोलना चाहते हो तो आ जाओ। बोलोगे के? अच्छा दोनों सगे सगे बोल दो भाई। मत दोनों बुला लो, आप ना बोल दो तो। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। हजूर महाराज जी शाम को भी आपको दर्शन देने के लिए आए थे और उस बहाने से 1 घंटे के लगभग प्रवचन आपको दिए। और आने का मुख्य मुद्दा भी यही था कि जितने सेवादार आए हैं उनको सबको दर्शन हो जाएंगे और उनको सेवा में और भी ज़्यादा उत्साहित करने के लिए हजूर ने एक एक को दर्शन भी दिए हैं और उनसे लगभग सबकी बात भी हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है सत्संग का प्रोग्राम तो 6 और 7 तारीख का है और उस 2 दिन के दौरान हजूर महाराज जी कम से कम भी 4 या 5 सत्संग देंगे। नामदान का भी प्रोग्राम होगा। उसके बावजूद भी मिलने वाले दूर से आने वालों के लिए अलग से समय होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इनको तो 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं होगी। हम तो जैसे तैसे आराम भी कर लेंगे। तो वो 2 दिन का समय इतना व्यस्त रहने का है। हर सेवादार से मैं हजूर महाराज जी की तरफ से आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सेवादार अपनी पूरी निष्ठा से, लगन से और पूरे समर्पण के साथ जो सेवा आपको सौंपी गई है उसमें कोई कसर न उठा के छोड़ेंगे। रही बात हजूर महाराज जी ने बोलने के लिए कहा है तो ना तो कोई मैं इतिहास अपना बताऊंगा और ना ही किसी आपका जिक्र करूंगा। क्यों कि जितने भी आए हैं संतों की शरण में तो वही आते हैं जो किसी न किसी तरह से दुख से, बीमारी से, संसारिक चीज़ों से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग तो बहुत कम ही होते हैं जिनको चाह होती है अपने घर जाने की या परमात्मा की प्राप्ति की। लेकिन उस प्राप्ति के लिए आपको घूमने की, भटकने की, सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल चुके हैं और वो आपके सामने विराजमान है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, निष्ठा का, विश्वास का, श्रद्धा का, यकीन का और निश्चय का। जिसका अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, निश्चय है और पूरी श्रद्धा है, उसको ना भजन की जरूरत है, ना सुमरण की जरूरत है और ना कोई उसको आसन लगाने की जरूरत है। लेकिन समर्पण पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। अगर उसके दिल में भाव है सत्संगियों के खिलाफत की तो सत्संगियों की खिलाफत नहीं, वो गुरु की खिलाफत है। गुरु जिससे प्यार करता है उसको हमें भी प्यार करना चाहिए। हजूर महाराज जी सत्संग में कहते हैं कि उस मालिक से मिलना चाहते हैं तो मालिक की बनाई हुई मूर्तियों से प्यार करो। तो हजूर महाराज जी से प्यार करना चाहते हैं तो जो इनकी संगत है उनसे प्यार करेगा वो हजूर महाराज जी से प्यार करेगा। वैसे तो हम हजूर महाराज जी के बनना चाहते हैं लेकिन आपस में सत्संगियों की विरोध की बात करते हैं, द्वेष के विचार करते हैं। वो द्वेष, वो ईर्ष्या, वो दूसरों का तो नहीं बिगाड़ेगी, आपको खुद को खत्म कर देगी। क्यों? उसका जो अंकुरण होगा वो आपके दिल दिमाग में होगा। फिर आप भक्ति किस बात की करोगे? ये तो ऐसी है जैसे फसल में खरपतवार का पैदा हो जाना।
जब खरपतवार है खेत में, दूसरी घास उग जाती है उसके साथ में, अगर उसमें आप खाद डालोगे तो खाद फसल को नहीं लगेगी, उस घास फूस को लगेगी, वो फसल से भी ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज अपने हृदय को साफ कर लेना। हृदय की जब सफाई कर दोगे, उस खरपतवार को जब आप हटा दोगे उससे, फिर उसमें खाद डालोगे तो फिर फसल दोगुनी चौगुनी हो सकती है। और आपको तो ये बात या भाव लाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। आपको संग मिला है किसका? हरियाणा के संत नहीं है, हिंदुस्तान के संत नहीं है, दुनिया की जो संतों की उच्च कोटि के संत हैं उनमें से एक हैं। ये मैंने बात क्यों कही कि शायद और भी कोई हो सकता है, हमें इतना तो ज्ञान नहीं कि और भी कोई जिस पदवी पर ये आसीन है वहां तक पहुंचा हो, लेकिन जब तक हमने नहीं देखा तो कोई और भी हो सकता है। लेकिन आज के युग में दावे के साथ कह सकता हूं, और आप सभी जानते भी हैं, ये तो इतनी बात है कि इनका मिलनसार स्वभाव, दया बचपन से ही हजूर महाराज जी ने जो अपनाई है। क्योंकि करनी के संत जो होते हैं वो दुख में ही पैदा होते हैं, दुखियों के दर्द को जानने के लिए उनको हर हालात से गुजरना पड़ता है। ये हमारे और आपकी बात नहीं है, लेकिन उस सत्पुरुष ने ऐसे पुरुषों की ड्यूटी इसी प्रकार से लगाई होती है और वो ऐसे ही हालत में पैदा किए जाते हैं। किसी भी संत की जीवनी आप पढ़ के देखिए, उनके आप वृत्तांत सुनिए, सबकी बात आपको एक जैसी मिलेंगी, मिलती जुलती दिखाई देंगी। अब हजूर महाराज जी कहने को कह देते हैं कि मैं अनपढ़ हूं या मेरी बात है, लेकिन जो जिस बात का अमली जामा हजूर महाराज जी ने पहनाया है शायद किसी संत ने पहनाया हो। अच्छा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन करनी इनके मुकाबले में नहीं है। ऐसा क्यों? श्रृंगार तो इसलिए किया जाता है कुरूपता को दबाने के लिए, और जिसको कुरूपता है ही नहीं तो श्रृंगार क्यों करेगी? वो जो बनावटी बातें हैं वो आडंबर हैं, वो संसार की जीवों को बहकावे में डालने की हैं। जो स्पष्ट चीज है, जो एकदम स्वच्छ है, वो जैसे ही आपके सामने आएगी आपको अपने आप परख हो जाएगी। ना आपको यहाँ लाया गया है और ना ही आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। संतों का जितने जीवों को पार उतारने का जिम्मा होता है, उनकी जो ड्यूटी होती है, वो जीव देर से अबेर से उनकी शरण में अवश्य आएंगे। तो आप भी किसी के कहने से या अपनी बुद्धि से, अकल से सोच के नहीं आए। आपका अधिकार था इनकी शरण में आने का, आपका अधिकार था उद्धार होने का इनके चरणों में आकर। वो समय आपको मिला है, और आने वाले समय की बात मैं नहीं कहा करता। मैंने तो आज से 2 या 3 साल पहले हजूर महाराज जी आपके सामने विराजमान हैं, इनकी कृपा से मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकली थी। मैंने कहा था जी 2-4 साल में सत्संग में ऐसा हो जाएगा कि सब काम करने वाले अपनी अपनी ड्यूटी संभालेंगे। और आज हम साक्षात ये देख रहे हैं, सभी आप निस्संदेह सेवा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सेवा कौन कर रहा है। सभी काम अपने आप हो भी रहे हैं, आप आराम से भी हो, सेवा भी करते हो, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर वो शक्ति देखने की, वो करामात जानने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके सामने बैठी है। अब बात है सिर्फ श्रद्धा की, और भक्ति होती है श्रद्धा की, यकीन की, विश्वास की, सिर्फ निष्ठा की। और जिसकी निष्ठा हजूर के चरणों में पक्की है तो उसका काम भी पूरा है। तो मैं तो ना आपको कुछ शिक्षा देना चाहता था, हजूर का हुक्म था। तो ये 2 बात मेरे से, इनकी कृपा से या मेरी जबान से बुलवाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रावधान बनाया, तो मैंने 2 शब्द ये बोल दिए। इसमें शायद मैंने गलत भी कह दिया होगा, क्योंकि आप काफ़ी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात की धृष्टता मैंने की हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अब हजूर महाराज जी थोड़ा समय वचन फरमाएंगे, और उसके बाद तो जैसा आपको प्रोग्राम बताया गया है वैसा चलता रहेगा। राधा स्वामी।